बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बना रहे हैं ये मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त। तो चले जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पर जी मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। उसमें मैंने 3 से 4 अदद लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा ये हम लोग डाल देंगे। और साथ में जो है ना, जैसे ही एक आध सेकंड के लिए इसको कड़कड़ाएंगे और साथ हम लोग प्याज शामिल कर देंगे। आप लोग बताएं, आप लोग के रमज़ान कैसे जा रहे हैं? किस तरह का रमज़ान जा रहा है? माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रमज़ान है और बहुत मज़े का ठंडा ठंडा मौसम है और बहुत अच्छे रमज़ान माशाल्लाह से जा रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको बारीक बारीक हम लोग काट लेंगे और उसको जो है ना बिल्कुल हम लोग ब्राउन कर लेंगे। अच्छी तरह इसको ब्राउन करेंगे और फिर हम लोग इसमें लहसुन अदरक पिसा हुआ वो मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जब तक हम अपने लहसुन को डालते हैं और उसको भूनते हैं, तब तक आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें। हमारे चैनल को ग्रो होने में हमारी हेल्प करें। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छी तरह उसको हम लोग भून लेंगे। भूनने के बाद हम लोग इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चों का हम लोग तकरीबन ½ चम्मच मैंने पेस्ट डाल ली है, वो भी हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत मज़े का ये बनता है आलू गोश्त। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा बना। यहाँ पर मैंने जो है ना टमाटरों की जगह टमाटर का पेस्ट मैंने डाल दिया। टमाटर को मैंने पीस के रखा हुआ था तो वो मैंने शामिल कर दिया। आप लोगों के पास नहीं है तो आप जो है ना 2 अदद टमाटर डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें मसाले, बेसिक मसाले जो डेली यूज़ में शामिल होते हैं खाने में, वो हम लोग शामिल करके मसाले को अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे जब तक ऑयल ना छूट जाए और जो है ना कलर अच्छी तरह से इसके ऊपर ना आ जाए, भून लेंगे। जब भूनने के बाद हम लोग इसमें मैंने ½ kg मैंने चिकन ले लिया और ½ kg ही मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ½ kg चिकन लेके इसको हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे और जैसे ही चिकन का सालन थोड़ा सा चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, फिर हम इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, चिकन और किचन दोनों मिक्स हो जाते हैं समझ ही नहीं आती, बड़ा सोच के भी बोलो तो फिर भी जो है ना निकल ही आता है मुँह से। तो यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन शामिल कर दिया है। जैसे ही इसका कलर अब थोड़ा सा वाइट होना शुरू हुआ तो मैं इसमें ½ किलो आलू डाल दूँगी। तो चिकन हमारा ½ किलो और ½ किलो ही हमने आलू इसमें इस तरह क्यूब की शक्ल में काट के तो हम लोगों ने शामिल कर दिया। अब दोनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर मैंने भून लिया है तो फिर मैं अभी इस स्टेज पे पानी जैसे बिल्कुल खुश्क हो चुका तो मैं 3 से 4 चम्मच जो है ना मैं दही शामिल करूँगी और दही को भी हम लोग शामिल करके अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा जब जैसे ये भून लेगा फिर इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ और ऑयल हमारा छूट चुका है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह इसको भून लिया है। तो अभी हम लोग इसमें जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी, जितना हम लोगों ने मसाला रखना है या शोरबा रखना है, तो हम उसी हिसाब से उतना ही पानी इसमें शामिल करूँ। मैं तकरीबन 3 साढ़े 3 गिलास इसमें शामिल कर लूँगी पानी के। तो यहाँ पर मैं और मज़ीद इसको भूना है और अच्छी तरह से इसका ऑयल निकल चुका है। तो यहाँ पर मैं पानी शामिल कर दूँगी और अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो हम लोग इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएं और हमारा जो शोरबा है वो भी ऑयल छोड़ दे और अच्छी तरह से ये पक जाए। तो यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने हमारा आलू तकरीबन गल चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त सालन बना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी हमारे आलू भी गल चुके हैं। ज़रूर बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।